Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we are going to discuss a poem, and the poem name is Went to the Session, which is written by the great William Shakespeare. William Shakespeare was a great Elizabethan poet and known as the father of English literature. So let's begin with the poem's first stanza. This poem is the 30th poem out of 154 sonnets, which is written by William Shakespeare, and first stanza of the poem is here. Obviously this is a sonnet and you all know the meaning of sonnet. Sonnet is a 14-line poem, and it is obviously a Shakespearean sonnet. It means the 14 lines divided into 4 plus 4 plus 4 plus 2 lines, means 3 quatrains and a 1 couplet. So in this class we are going to discuss the 4 line of the poem. So let's begin. Means 1 quarter of the poem. Went to the sessions, oh sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste. These are the lines of the poem. And sonnet number 30 out of 154 sonnet published in 1609, means this Went to the Session particular sonnet is sonnet number 30 out of 154 sonnet, which is written by William Shakespeare. And these 154 sonnet published in 1609 by William Shakespeare. Obviously this particular sonnet written in 1590s. The poem broods on life's disappointments, dead friends, lost pleasures. So the theme of the poems is power of love and disappointments of life and memory of past life. So let's begin with the lines. Went to the session of sweet silent thought, means जब मैं बैठता हूँ अकेला, went to the sessions of sweet silent thought, तो मेरे माइंड में कुछ sweet silent thoughts आते हैं. Went to the sessions of sweet silent thought, जब मैं कहीं बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ sweet silent thoughts आते हैं. मीन्स यहाँ जो स्पीकर है वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा है, अपने डेड फ्रेंड्स को याद कर रहा है और अपनी लाइफ के जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको याद कर रहा है और बोल रहा है वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, आई समन अप, मैं याद करता हूँ या बुलाता हूँ, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट. रिमेम्बरेंस मीन्स याद करता हूँ उन चीज़ों को ऑफ थिंग्स पास्ट जो पास्ट में बीत चुकी है. तो वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, मैं कभी जब अकेला बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ स्वीट साइलेंट थॉट्स आते हैं. आई समन अप, मैं उनको बुलाता हूँ, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, कैसे बुलाता हूँ, उन जो स्वीट साइलेंट थॉट है, रिमेम्बरेंस याद करके ऑफ थिंग्स पास्ट, पास्ट की बातों को याद करके मैं समन अप करता हूँ, बुलाता हूँ स्वीट साइलेंट थॉट को. ठीक है. फिर आगे कह रहा है आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट. आई साई, मैं आहें भरता हूँ दुख में, जैसे सुबकाना, तो मैं सुबकाता हूँ. आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट, मैं उन बातों के लिए सुबकाता हूँ या रिग्रेट फील करता हूँ जो क्या थी, मैनी ए थिंग्स आई सॉट, मुझे कुछ काम जो पास्ट में करने थे, मैनी ए थिंग्स बहुत सारे काम जो पास्ट में करने थे मैं वो नहीं कर पाया, वो इनकम्प्लीट रह गए, तो उनको सोच के मैं अब आहें भरता हूँ, मैं सुबकाता हूँ. इस पूरी लाइन का मीनिंग यही है, आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट. एंड विद ओल्ड वोज प्रॉब्लम्स, जो मेरी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, ओल्ड मीन्स पास्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, न्यू वेल, अब वो मेरे लिए न्यू वेल, नया दुख बन गई है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब कोई बंदा पास्ट की लाइफ को याद करेगा या पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ रहे जो हमें सोरो में भर दे, दुख में भर दे, सैड कर दे हमें, तो हम अगर सैड हो जाएंगे, हम जब सोचने लगेंगे उन चीज़ों को, पास्ट की ऐसे इंसिडेंट्स को जो हमारे लिए मॉर्नफुल थे, हमारे लिए जो सोरोफुल थे, तो हमें ऑब्वियस बात है कि उनको याद करके खुशी नहीं होगी, दुखी होगा. तो ये यही कह रहा है. और जब हम याद करेंगे तो हमें उतना ही दुख होगा. तो ये कह रहा है एंड विद ऑल्ड वोज, जब मैं पुरानी प्रॉब्लम्स को याद करता हूँ, न्यू वेल, तो मेरे में नए दुख आ जाते हैं. माई डियर्स टाइम वेस्ट, फिर ये खुद ही बोल रहा है. और ये सब करना, माई डियर्स मीन्स ये हो सकता है कि हम रीडर को माई डियर जो है कॉल कर रहा है, अदरवाइज अपने किसी फ्रेंड को या फिर जिसके लिए भी इन्होंने पोएम लिखी है, डेडिकेट की है,
उनको ये डेडिकेट करके बोल रहा है माय डियर्स टाइम वेस्ट, मेरे फ्रेंड ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मीन्स मैंने जो सब किया है उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो टोटली टाइम वेस्ट है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब भी मैं अकेले में बैठता हूँ कुछ स्वीट साइलेंट थॉट मेरे माइंड में आते हैं। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मैं जो भी चीज़ें स्वीट साइलेंट थॉट्स हैं उनको समन अप करता हूँ, बुलाता हूँ। कैसे बुलाता हूँ? रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, पास्ट की बातों को याद करके। आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, मैं आहें भरता हूँ, मैं सुबकता हूँ। द लैक ऑफ मैनी ए थिंग्स आई सॉट, ऐसी बातों को याद करके जो मुझे करनी थी पास्ट में बट मैं नहीं कर पाया, मीन्स कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम जो इनकम्प्लीट रह गए मेरे पास्ट में, अब उनको याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। और एंड विद ओल्ड वॉज न्यू वेल, और उन पुरानी प्रॉब्लम्स को न्यू वेल, वो मेरे लिए नया दुख का कारण बन गई है। माई डियर्स टाइम वेस्ट, मेरा ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट है, मैंने ये जो भी याद किया है मीन्स मैंने टाइम वेस्ट किया, इनका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसमें रिमेनिंग लाइन्स ऑब्वियसली बाकी है पोएम की, तो आप कंटिन्यू इस पोएम के वीडियोस को देखें, तभी आपको पोएम जो है अच्छे से क्लियर होगी। अभी इसका कंक्लूजन निकला नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि शेक्सपियरियन के जो सॉनेट्स होते हैं उनमें हमेशा कंक्लूजन जो है कपलेट में ही निकलता है, तो अभी तक कपलेट में आने में हमें टाइम है। आप जो है अपना इससे टच रहें वीडियो से, और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आप सबको पता है दैट जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे। 154 सॉनेट्स को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 to 126 एंड देन 127 to 154 तक। तो ये उन्होंने जो है अपने एक यंग फ्रेंड के लिए लिखे थे, और उसके बाद में जो सॉनेट्स थे वो उन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखे हैं। और हु इज़ द डार्क लेडी, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है उसका कि वो कौन थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं दैट शी वॉज अ प्रॉस्टिट्यूट, और हो सकता है कि वो कोई इन्हीं की नॉन या फ्रेंड रही हो। उसके अलावा इस पर 2 पोएम्स भी ऐड की गई है। 152 तक सॉनेट्स हैं, उसके बाद 2 पोएम इनमें लिखी गई है जो उन्होंने बाद में ऐड की थी। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रो बता दिया है वेंट टू द सेशन का, और अभी एक जो स्टेंजा है वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग स्टेंजा पे बात करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझें। थैंक यू।